देखिए, मधेपुरा से 4 बार के आरजेडी विधायक रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज हुआ है। विधायक पर आरोप लगा है कि 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी है, जिसको लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। रिपोर्ट देखिए। कितना गुणवत्ताहीन स्तरहीन काम कराया जा रहा है, तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे शहर के लोग, हमारे मधेपुरा का आवाम मेरे साथ है। निर्णायक जंग होगा और जब तक कमजोर जगह पर नालों को तोड़ करके पुनः नहीं बनाया जाएगा, जब तक नाले का निर्माण सुनिश्चित डीपीआर के हिसाब से सुनिश्चित नहीं होगा और अन्य भ्रष्टाचार दूर नहीं होंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार अपनी नहीं तो क्या हुआ, बयानों से बिहार की सियासत को गर्म करने में माहिर हैं अपने प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू। इस बार रंगदार की लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। मधेपुरा से आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पर आरोप लगा है 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का, और रंगदारी नहीं देने पर मधेपुरा में वाटर ड्रेनेज सिस्टम निर्माण करने वाली कंपनी का काम बंद कराने का। रंगदार विधायक की धमकी से परेशान कंपनी ने भी आखिरकार तंग आकर प्रोफेसर बाबू के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और विधायक पर एफआईआर से महागठबंधन तिल मिला गई है। बिहार में सुशासन की सरकार है, जहां कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई खुद को कानून के ऊपर समझता है तो यह उसकी गलतफहमी है। 1 करोड़ रुपए रंगदारी का मामला कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि एफआईआर दर्ज होने का गंभीर आपराधिक मामला है। अब जब जांच शुरू हुई है तो उसे साजिश और दबाव बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की आड़ में अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई तय है। सुशासन का मतलब ही है कि चाहे पूर्व मंत्री हो या विधायक, कानून अपना काम करेगा और दोषी को बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम से संरक्षण मिल रहा है। जब मधेपुरा के विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी ने नाला निर्माण में हो रही अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया और उन्होंने जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आकर के सच और सच्चाई बताने का काम किया, तो उसके बाद से जो अधिकारी है, पदाधिकारी हैं और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनके इशारे पर उन पर एफआईआर दर्ज करवाए गए। इस तरह के मामले से आप भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं सकते हैं। सरकार के लोगों को समझ लेना चाहिए। तेजस्वी के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मधेपुरा में वाटर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने वाली कंपनी पर जो आरोप लगाए, उसकी जांच हुई और इस जांच में विधायक के आरोप झूठे निकले। लेकिन फिर भी प्रोफेसर बाबू का मामला है, महागठबंधन का उन्हें पूरा सपोर्ट है। मधेपुरा में नगर परिषद के नाला निर्माण कंपनी से जुड़ी कंपनी ने विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पर 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। अब पूरा मामला ही समझ लीजिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। चंद्रशेखर पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का यह आरोप लगाया गया है। रंगदारी नहीं देने पर काम बंद कराने की धमकी दी गई है। एए पटना जेवी फर्म ने यह मामला दर्ज कराया है। माननीय विधायक जी, अगर आपको लगता था कि काम ठीक से नहीं हो रहा है तो ठेकेदार के खिलाफ संबंधित विभाग में लिखित शिकायत करते। आप गरीब मजदूर को क्यों मारे? दरअसल आप मजदूर को पीट कर ठेकेदार को डराना चाहते थे, भय का माहौल बनाना चाहते थे। लेकिन विधायक जी, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। कानून का राज है बिहार में, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून को तोड़िएगा तो कानून आपको तोड़ देगा। देखिए, बिहार में अफसरशाही चरम पर है और हम लोग पूर्व से भी कहते रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। अब जरा समझिए ना, कोई कंपनी ठेकेदारी कर रही है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और उस मामले में एक जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। बड़ी विडंबना है सरकार की, और सरकार को इस बात पे संज्ञान लेते हुए और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। आरजेडी कांग्रेस का आरोप है कि कंपनी घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विधायक पर यह आरोप लगा रही है। तो सत्ताधारी दलों का कहना है कि एनडीए की सरकार में रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। फिलहाल चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है और अब इस पूरे मामले में पुलिस का अनुसंधान अलग है, लेकिन सीधे तौर पर पक्ष विपक्ष आमने सामने। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार पर आखिर
सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बिल्कुल मैं ये बता रहा है कहीं न कहीं ये पूरा मामला भ्रष्टाचार और रंगदारी के बीच फंस कर रह गया है। देखना है कानूनी तरह आगे क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना। मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। चलते हैं आपको सीधे लेकर पटना। और मरगूब जी, जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर पिछली बार मंत्री पद इनको छोड़ना पड़ गया, जिस तरीके से विवादित बयान और विवादित टिप्पणी इन्होंने की, अब फिर से रंगदार विधायक का टैग लग रहा है, मांगी गई है एकदम रंगदारी। आरजेडी के लिए तो मुसीबत ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं हर बार ये। कभी रामायण कभी रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान। पिछले बार जब तक मंत्री रहे तो विवाद में फंसे रहे, मंत्री पद से हटे तो विधायक रहे तो भी विवाद में फंसे रहे, और कई बार तो तेजस्वी यादव को सामने आकर उनका बचाव करना पड़ा। पार्टी के कई बड़े नेता उनका बचाव करते रहे, लेकिन हर विवाद के बाद एक विवाद खत्म होता है, चंद्रशेखर दूसरा विवाद खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस बार सरकार बदल गई, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार आ गई, एक नया विवाद में चंद्रशेखर फंस गए। और राष्ट्रीय जनता दल पर बिल्कुल आपने सही कहा, एक तो प्रचंड हार हो गई, उस पर से तेजस्वी यादव नहीं है, विदेश दौरे पर है, इधर चंद्रशेखर पर मामला दर्ज हो गया, वो भी रंगदारी का मामला। शब्द बहुत खराब है, क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि के लिए अगर ये शब्द का प्रयोग हो कि किसी जनप्रतिनिधि ने रंगदारी मांगा और ये आरोप लगाया जाए किसी के द्वारा, उस पर मामला दर्ज हो, तो प्रारंभिक तौर पर वो कानूनी रूप ले लेता है। दीपक, पूरा मामला मधेपुरा से जुड़ा हुआ है। संवेदक ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि इन्होंने हमसे रंगदारी की मांग की और निरीक्षण करने चले गए, और करने के बाद कहा कि सब कुछ गुणवत्ता से ख़त्म है, आप पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस अनुसंधान में लगी है। सवाल एक नाले के बनाने का है, लेकिन सवाल इससे ज़्यादा बड़ा यह है कि आखिर चंद्रशेखर ही विवाद में क्यों फंसते हैं। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी हो गई। विपक्ष का रहा है एक जनप्रतिनिधि अगर है तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष का रहा है आवाज़ उठाने का तरीका गलत है। आपको विभाग जाना चाहिए, विभाग को बताना चाहिए, जिलाधिकारी थे जिलाधिकारी को आवेदन देना चाहिए। आप फ़ोन करके क्यों आप कहेंगे कि आपने गलत किया आपने सही किया? आप फ़ोन करके कहेंगे, इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे परसेप्शन से बोल रहे हैं। उसके बाद चंद्रशेखर ने कहा कि हमें फंसाया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल सीधा है कि चंद्रशेखर हर बार विवाद में क्यों आते हैं। इससे पहले का विधानसभा चुनाव में फतेह बहादुर भी इन्हीं के तरह थे। हर 4 दिन पर एक बड़ा बयान, एक बड़ा डिबेट हो जाता था, क्योंकि लगातार वो कह सकते हैं कि हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलते थे। लेकिन चंद्रशेखर का विवाद छूटने का नाम नहीं लड़ा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में लगी है। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कानून सबके लिए बराबर है, अगर सुशासन है तो नीतीश कुमार की सरकार है, जनप्रतिनिधि हो चाहे आम व्यक्ति, कार्रवाई तो होनी तय है। फिलहाल देखना है इस पूरे जो एक बड़ा लफड़ा लगाया है चंद्रशेखर ने, इससे वो कब तक पिन छोड़ा पाते हैं या उन पर आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई क्या हो पाती है, ये कहना दिलचस्प होगा। मरगूब जी, एक बड़ा सवाल है ना, विधायक जी खुद रंगदारी मांग रहे हैं इससे, और जिस दिन वो निरीक्षण करने गए थे उस दिन भी भड़क गए। अगर उन्हें लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है तो विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा में बातों को रख सकते हैं, विधायक हैं, किसी भी मंत्री से चाहे उस विभाग के मंत्री से चाहे वो मिल सकते हैं, जा सकते हैं, मंत्री से शिकायत कर सकते हैं, तुरंत अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, तमाम कंपनियों पर कार्रवाई होगी। उन्हें खुद क्यों जरूरत पड़ गई इस पूरे मामले में कूदने की? अब तो पार्टी की छवि खराब हो रही है, उनके ऊपर एफआईआर हो गया, उनके पास तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म था। दीपक, 2 पहलू है सवाल का, हम बता देते हैं। पहला पहलू है कि एक जनप्रतिनिधि अपने इलाके में कहीं भी बन रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकता है, बिल्कुल, ये कानूनी तौर पर वैध है। लेकिन ये नहीं है कि आप फोन करके किसी व्यक्ति के बारे में बात करें और उसका यह आरोप है कि आपने रंगदारी के पर्पज से फोन किया है, ये गलत है। दूसरा, सबसे आसान परसेप्शन है कि आप अगर विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं कोई भी, तो आप
कानून से जाएं। आप एसडीओ को आवेदन दें, आप विभाग में आवेदन दें, आप मंत्री को आवेदन दें, जिलाधिकारी को आवेदन दें और कहे कि पूरे मामले की आप जांच करा लीजिए और जांच में अगर ये है, मेरा आरोप सही है, तो संविधान पर कार्रवाई कीजिए। यही कहना है सत्ता चलिए पक्ष का। ठीक है और यही कानून भी ठीक कहता है। मरगूब जी, आपको हम तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया।